तो दोस्तों आज 30 दिसंबर 2020 बुधवार का दिन हो चुका है। तो आइए फटाफट से बात कर लेते हैं आज के ताजा खबरों की और आज की बड़ी खबरों की। दोस्तों आज की बड़ी खबरों में बैंकों के बंद होने को लेकर बड़ी खबर आई है। ताजा जानकारी के मुताबिक आने वाले महीने में 16 दिन तक बैंक बंद रहेंगे। तो ये बैंकों की बंदी क्यों होगी और बैंक किस किस दिन बंद रहेंगे, अभी हम आपको इसके बारे में बताएंगे पूरी रिपोर्ट। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में नए साल के जश्न को देखते हुए और चीनी बीमारी के नए प्रकार को देखते हुए सरकार ने अलर्ट जारी कर दिया है। जानकारी के मुताबिक आने वाले दिनों में आपको जगह जगह पर चप्पे चप्पे पर पुलिस वाले दिखाई देंगे। जो भी लोग चीनी बीमारी के नियमों का पालन नहीं करेंगे तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा जिन दुकानों पर बिना मास्क के लोग खड़े होंगे तो उन दुकानों का भी चालान काटा जाएगा। तो चीनी बीमारी को लेकर और नए प्रतिबंध को लेकर क्या बड़ी खबर है, अभी हम आपको इसके बारे में भी बताएंगे। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में इंडियन रेलवे की तरफ से एक बड़ी खबर है। ताजा जानकारी के मुताबिक इंडियन रेलवे एक ऐसा रेल का डिब्बा लाने वाला है कि जब ट्रेन चलने लगेगी तो दाएं बाएं का एरिया पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंट हो जाएगा और जो ट्रेन की छत होगी वो भी ट्रांसपेरेंट हो जाएगी। यानी कि जिस तरीके से कांच से आर पार का नजारा दिखता है तो आपको वैसा ही नजारा देखने को मिलेगा। अभी हम आपको इसके बारे में भी बताएंगे पूरी रिपोर्ट। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में चीनी बीमारी को लेकर एक बार फिर से बड़ी खबर है। आपको बता दें चीनी बीमारी का जो नया प्रकार ब्रिटेन में पाया गया था तो अब उसकी एंट्री भारत में हो चुकी है। तो चीनी बीमारी के नए प्रकार को लेकर बड़ी खबर आई है सीधे स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में उन लोगों के लिए बड़ी खबर है जो लोग झुग्गी या झोपड़ी में रहते हैं। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में ये भी ताजा जानकारी आई है कि आने वाले दिनों में आपको मोबाइल फोन, वॉशिंग मशीन, इसके अलावा जूते, चप्पल, कपड़े वगैरह बहुत सस्ते में मिलने वाले हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको इन्हीं सब महत्वपूर्ण खबरों के बारे में बताने वाले हैं। तो इसीलिए वीडियो को थोड़ा सा भी भगाए बिना ध्यान से आखिर तक देखें ताकि कोई भी जानकारी मिस ना हो। वीडियो में आगे जाने से पहले बस आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो आइए बिना देर किए चलते हैं सीधे आज की पहली बड़ी खबर की तरफ। और आज की पहली बड़ी खबर में सबसे पहले आपके लिए पेश है चीनी बीमारी का बिल्कुल ताजा अपडेट अपने भारत की तरफ से। जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर चीनी बीमारी का बिल्कुल ताजा अपडेट आपके सामने है। ताजा मिली जानकारी के मुताबिक एक बार फिर से 17,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं चीनी बीमारी के। और इन नए मामलों के आने के बाद अब हमारे भारत में चीनी बीमारी के टोटल मरीजों की संख्या 1,02,42,306 हो गई है। आपको बता दें कि इन टोटल मरीजों में से अभी तक 1,48,426 लोगों की जान जा चुकी है। बीते रोज भी लगभग 24 घंटे में 200 से ज्यादा लोगों की जान गई है चीनी बीमारी की वजह से। लेकिन अच्छी बात ये रही कि बीते रोज लगभग 24 घंटे में 21,000 से ज्यादा लोग ठीक हुए हैं। ठीक होने वाले टोटल लोगों की संख्या 98,28,161 हो गई है। इसके अलावा अब जो लोग बचे हैं, जिन लोगों का अभी भी इलाज चल रहा है, तो उनकी संख्या अब हमारे भारत में 2,62,896 हो गई है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की। तो जनवरी में पूरे 16 दिन बंद रहेंगे बैंक। आइए बताएं ये महत्वपूर्ण जानकारी। जी हाँ, अगर आप नए साल पर बैंकिंग से जुड़े किसी भी काम की प्लानिंग कर रहे हैं तो आप अपने जरूरी कामों को तुरंत निपटा लीजिए। मिंट की खबर में दी गई जानकारी के मुताबिक जनवरी 2021 में यानी कि आने वाले महीने में बैंक 16 दिन तक बंद रहेंगे। आपको बता दें बैंकों की इस छुट्टी में दूसरे और चौथे शनिवार को भी शामिल किया गया है। इसके अलावा इसमें 4 रविवार भी शामिल हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि नया साल आने वाला है तो इस दिन भी छुट्टी रहेगी। इसके अलावा गणतंत्र दिवस है यानी कि 26 जनवरी के दिन भी बैंकों की छुट्टी रहेगी। इसके अलावा भी कई ऐसे दिन है जिस दिन बैंक बंद रहेंगे, यानी कि जनवरी में टोटल 16 दिन तक बैंक बंद रहेंगे। हालांकि ये बैंकों की बंदी शहरों के हिसाब से, राज्यों के हिसाब से अलग अलग हो सकती है। बैंक कौन कौन सी तारीख को बंद रहेंगे अभी हम आपको इसके बारे में अधिक जानकारी बताएंगे, लेकिन इससे पहले आइए जान लेते हैं आज की कुछ और महत्वपूर्ण खबरें। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की। तो नए साल के जश्न में भारी पड़ेगी चीनी बीमारी के नियमों की अनदेखी। प्रशासन ने अलर्ट किया है जारी। मास्क न पहनने वालों पर फिर से होगी तगड़ी कार्रवाई, दुकानों का कटेगा चालान। जी हाँ, नए साल का जश्न मनाने में चीनी बीमारी प्रोटोकॉल की अनदेखी करना भारी पड़ेगा। यानी कि चीनी बीमारी से जुड़े जो नियम जारी किए गए हैं, अगर किसी ने उसे तोड़ा नए साल में तो नियमों को तोड़ना लोगों पर भारी पड़ सकता है। प्रशासन ने इसे लेकर अलर्ट जारी किया है। इसके तहत दुकानों, मार्केट, मॉल, रेस्टोरेंट, फूड पॉइंट पर बिना मास्क लगाने या भीड़ इकट्ठा करने पर दुकान का चालान किया जाएगा। सभी जगह की वीडियोग्राफी और सीसीटीवी फुटेज को अनिवार्य बनाया गया है, यानी कि सभी जगहों पर निगरानी के लिए वीडियोग्राफी की जाएगी। जानकारी के मुताबिक इसकी निगरानी जिला प्रशासन, पुलिस और हर निगम की टीमें करेंगी। यानी कि जगह जगह पर लोगों पर नजरें रखी जाएंगी ताकि सभी लोग चीनी बीमारी के बने हुए नियमों का पालन करें। ताजा जानकारी के मुताबिक अगले 15 दिन चीनी बीमारी के लिहाज से काफी ज्यादा अहम है। हम आपको ये बात पहले ही बता चुके हैं कि चीनी बीमारी का जो नया प्रकार है उसकी एंट्री भारत में हो चुकी है। चीनी बीमारी के नए प्रकार के 6 नए मरीज मिले हैं और इसी को देखते हुए आने वाले 15 दिन चीनी बीमारी के लिहाज से अहम है। इसी की वजह से ये तैयारियां की जा रही हैं। इसके अलावा नया साल आने वाला है तो इसको देखते हुए भी पाबंदियां बढ़ाई गई हैं। वैसे आपको बता दें कि ये सभी कड़ाई वाले नियम उत्तर प्रदेश की सरकार ने जारी किए हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की। तो ट्रेन संग दौड़ेगा 44 सीटों वाला विजडाडोम कोच, आरामदायक होगा हर मिनट। आइए बताएं इस डब्बे की खासियत। जी हाँ, जम्मू से कटरा रेलवे
स्टेशनों के बीच पहाड़ी का मनोरम नजारा हो या फिर गुफाओं से गुजरती ट्रेन, पर्यटक ट्रेन के संग रेल लाइन के आसपास के सुंदर नजारों का आनंद ले सकेंगे। पर्यटकों को लुभाने वाले दृश्य की भी अनुभूति कराने के लिए रेल कोच फैक्ट्री ने विजडाडोम नाम से एक कोच बनाया है, यानी कि एक नए तरीके का डब्बा बनाया है। आपको बता दें, जानकारी के मुताबिक 2 कोच तैयार हो गए हैं। हाल ही में इनका ट्रायल किया गया था जो कि सफल रहा है। जानकारी के मुताबिक बीते रोज खुद रेल मंत्री पीयूष गोयल ने इसकी पहली फोटो साझा की है। आप अपनी स्क्रीन पर अभी उन ट्रेन के नए डिब्बों की तस्वीर देख रहे हैं। जानकारी के मुताबिक ट्रेन चलने पर बड़े गिलास से पीछे का नजारा साफ दिखाई देगा। हर डिब्बे में 44 लोगों के बैठने की क्षमता होगी। आरामदायक सफर के लिए एयर स्प्रिंग सस्पेंशन, लंबे गिलास वाली खिड़की और इलेक्ट्रिक नियंत्रण होने वाली कांच की रूफटॉप, जिससे आसमान की ओर भी पारदर्शी हो जाएगी। यानी कि जब ये ट्रेन चल रही होगी तो आपके दाएं बाएं का नजारा भी बिल्कुल साफ दिखाई देगा, क्योंकि इसमें बहुत बड़े बड़े गिलास लगाए गए हैं। इसके अलावा जो इस कोच की छत है वो भी पारदर्शी हो जाएगी, यानी कि इस कोच में बैठने के बाद आपको सीधे आसमान भी दिखाई देगा। और जब ये डिब्बे ट्रेन के साथ मिलकर चलेंगे और जब भी पहाड़ी का नजारा आएगा, कोई गुफा का नजारा आएगा, तो ये मंजर देखना काफी ज्यादा खूबसूरत होगा। आने वाले दिनों में कुछ ट्रेनों में इन डब्बों का इस्तेमाल किया जाएगा। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो भारत में मिला चीनी बीमारी का नया प्रकार कितना खतरनाक है और कितनी तेजी से फैल सकता है, आइए बताएं इसके बारे में। जी हाँ, चीनी बीमारी का नया प्रकार अब भारत में भी फैलना शुरू हो गया है। जानकारी के मुताबिक भारत में 6 लोग इस नए प्रकार के वायरस से पीड़ित पाए गए हैं और ये सभी लोग हाल ही में ब्रिटेन से लौटे हैं। शायद आपको इस बात की जानकारी होगी कि ब्रिटेन में चीनी बीमारी का एक नया प्रकार पाया गया है। दोस्तों, ये जो चीनी बीमारी का नया प्रकार है ये असल में है चीनी बीमारी ही, लेकिन ये अभी के कोरोना वायरस से थोड़ा सा अलग है। आपको बता दें, जो वायरस है वो अपना रंग रूप बदलता रहता है, कभी खतरनाक हो जाता है तो कभी कमजोर पड़ जाता है। तो इसी कड़ी में चीनी बीमारी ने भी अपना रंग रूप बदल लिया है और चीनी बीमारी का एक नया प्रकार सामने आया ब्रिटेन में। आपको बता दें कि चीनी बीमारी का नया प्रकार जब ब्रिटेन में पाया गया तो उसे लेकर ये जानकारी दी गई कि ये अभी वाले चीनी बीमारी से काफी ज्यादा खतरनाक है और ये बहुत तेजी से फैलता है। लेकिन फिलहाल ताजा जानकारी के मुताबिक हम आपको बता चुके हैं कि इस चीनी बीमारी के नए प्रकार की एंट्री अब हमारे भारत में भी हो गई है। आपको बता दें, जो भी लोग नए वाले चीनी बीमारी से पीड़ित पाए गए हैं तो उन्हें आइसोलेशन यानी कि एकांतवास में रखा गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक बेंगलुरु के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज में 3 लोगों के सैंपल का टेस्ट किया गया था और वहीं पर इस बात की जानकारी मिली थी। हालांकि आपको बता दें, भारत के स्वास्थ्य मंत्रालय ने राहत की खबर दी है। जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर अगली रिपोर्ट कि वैज्ञानिक बोले चीनी बीमारी के नए प्रकार को लेकर चिंता की कोई बात नहीं है। बचाव के लिए पहले की तरह मास्क और सैनिटाइजर है काफी। जी हाँ, जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि अब हमारे भारत में भी चीनी बीमारी के नए प्रकार के मरीज आ चुके हैं। हालांकि आपको बता दें, चीनी बीमारी के इस नए प्रकार को लेकर वैज्ञानिकों ने ये बात बताई है कि इस नए प्रकार को लेकर ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर लोग सही से मास्क और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें तो आसानी से इस चीनी बीमारी के नए प्रकार से बचा जा सकता है। आपको बता दें, स्वास्थ्य मंत्रालय ने चीनी बीमारी के नए प्रकार को लेकर एक और बड़ी जानकारी दी। जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर कि चीनी बीमारी के नए प्रकार से लड़ने में पूरी तरह से सक्षम है चीनी बीमारी की वैक्सीन यानी कि दवा। जी हाँ, जैसा कि आप जानते हैं कि काफी दिनों से हमारे देश के साथ साथ दुनिया के कई देशों में चीनी बीमारी की वैक्सीन यानी कि दवा बनाई जा रही है। तो इसी दवा को लेकर भारत के स्वास्थ्य मंत्रालय ने ये जानकारी दी है कि ये जो चीनी बीमारी का नया प्रकार आया है तो इस वाले चीनी बीमारी को भी आने वाली दवा ठीक कर देगी। तो ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, बस आपको चीनी बीमारी के बने हुए नियमों का पालन करना होगा। जब भी आप बाहर निकलें तो मास्क जरूर पहने। इसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। जब भी कहीं बाहर से आएं और किसी सामान को हाथ लगाएं तो अपने हाथों को जरूर धोएं और जब साबुन या हैंड वॉश वगैरह आपको ना मिले तो उस स्थिति में आप सैनिटाइजर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो चीनी बीमारी के नए प्रकार का खतरा। मुंबई में 15 जनवरी तक बंद रहेंगे सभी स्कूल। जी हाँ, चीनी बीमारी के नए प्रकार के सामने आने के बाद 15 जनवरी तक मुंबई के सभी स्कूलों को बंद रखने का फैसला लिया गया है। आपको बता दें, इससे पहले मुंबई को लेकर ये जानकारी आई थी कि वहाँ पर जो स्कूल हैं वो 31 दिसंबर तक बंद रहेंगे, लेकिन इस तारीख को एक बार फिर से 15 दिनों के लिए बढ़ा दिया गया है। अब मुंबई में सभी स्कूल 15 जनवरी 2021 तक बंद रहेंगे। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो फ्लाइट छूटे या सामान या गुम हो जाए पासपोर्ट, यात्रा बीमा पॉलिसी में सब कुछ होगा कवर। नए साल में बदले जाएंगे नियम बीमा डिपार्टमेंट की तरफ से। जी हाँ, भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण यानी कि इरडा ने यात्रा बीमा के लिए मानक दिशा निर्देशों का एक प्रस्ताव तैयार किया है। जिन लोगों को पता नहीं है उन्हें बता दें कि अब यात्रा का भी बीमा होता है, यानी कि अगर आप कहीं से कहीं का सफर करने वाले हैं तो आप अपनी यात्रा का बीमा करवा सकते हैं। आपको बता दें, चीनी बीमारी के इस दौर में तो कई जगहों पर यात्रा बीमा को अनिवार्य भी कर दिया गया है। आपको बता दें कि यात्रा बीमा लेने की वजह से यात्रा में अगर आपको कोई परेशानी होती है या कोई दुर्घटना हो जाती है या आपको कोई बीमारी हो जाती है चीनी बीमारी जैसी, तो जो यात्रा बीमा है उसमें इसका कवर दिया जाता है। हालांकि फिलहाल अब ये ताजा जानकारी आई है भारतीय बीमा डिपार्टमेंट की तरफ से कि अब यात्रा बीमा के कवरेज में नई शर्तें लागू की जाएंगी। यात्रा बीमा पॉलिसी के दायरे में उड़ान पकड़ने से चूकना, चेक इन सामान का गायब होना या यात्रा में देरी होना या पासपोर्ट गुम हो जाना, यानी कि अगर यात्री से ऐसी कोई भी गलती हो जाती है कि उसकी फ्लाइट छूट जाती है, उसकी गाड़ी छूट जाती है, इसके अलावा जो उसका सामान वगैरह है वो चेक इन के दौरान गायब हो जाता है या पासपोर्ट वगैरह खो जाता है, तो अब इन सभी चीजों की भरपाई
बढ़ोतरी यात्रा बीमा में हो सकेगी, यानी जो बीमा कंपनी होगी वो उन लोगों की मदद करेगी इन सभी सिचुएशन में जिन लोगों ने यात्रा बीमा ले रखा होगा। अधिक जानकारी के लिए आप किसी भी बीमा कंपनी के कस्टमर केयर से बात कर सकते हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो भारत सरकार की अपनी वेबसाइट mygov.in पर एक बार फिर से आया लोगो और टैगलाइन का कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेकर जीत सकते हैं बिल्कुल फ्री में 25,000 रूपए। जी हाँ, भारत सरकार की अपनी वेबसाइट की तरफ से एक बार फिर से लोगो और टैगलाइन बनाने का कॉन्टेस्ट आया है। जानकारी के मुताबिक ये लोगो और टैगलाइन पासपोर्ट सेवा प्रोग्राम के लिए बनाना है। जिस व्यक्ति का लोगो पासपोर्ट डिपार्टमेंट को पसंद आएगा तो उसे प्राइज मनी के रूप में बिल्कुल फ्री में 25,000 रूपए दिए जाएंगे। आपको बता दें कि आप लोगो बनाने के लिए टैबलेट का, लैपटॉप का, कंप्यूटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको थोड़ी बहुत ग्राफिक की जानकारी है तो आप घर बैठे बैठे बिल्कुल फ्री में 25,000 रूपए जीत सकते हैं। दोस्तों, हम ये बात अपनी तरफ से नहीं कह रहे, बल्कि खुद भारत सरकार की अपनी वेबसाइट पर ये बात मेंशन की गई है। आप अपनी स्क्रीन पर देख भी सकते हैं। अभी हम आपको थोड़ी देर में बताएंगे कि आप इस कॉन्टेस्ट में कैसे हिस्सा ले सकते हैं। हिस्सा लेने के लिए आपको सरकार के कौन सी वेबसाइट के कौन से पेज पर जाना है। वैसे आपको बता दें कि इस कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेने की अंतिम तारीख 21 जनवरी 2021 है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो रजनीकांत की राजनीति में हुई नो एंट्री, फैंस से माफी मांगते हुए बताई वजह। जी हाँ, दक्षिण भारतीय फिल्मों के सुपरस्टार रजनीकांत अगले 1-2 दिन में अपने राजनीतिक रोल का ऐलान करने वाले थे, लेकिन अचानक ही उन्होंने मना कर दिया। रजनीकांत ने अपनी हेल्थ को देखते हुए राजनीति में न आने का फैसला लिया है। आपको बता दें, अभी हाल ही में ब्लड प्रेशर की समस्याओं की वजह से रजनीकांत को अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, लेकिन फिलहाल वो ठीक है और उन्हें अस्पताल से अब छुट्टी भी दे दी गई है। अस्पताल से डिस्चार्ज होकर घर लौटे रजनीकांत ने अपने फैंस से माफी मांगते हुए कहा कि अब वो अपनी राजनीतिक पार्टी लॉन्च नहीं करेंगे। अगर आपको पता नहीं है तो हम आपको बता दें कि रजनीकांत अपनी खुद की राजनीतिक पार्टी बनाने वाले थे, यानी कि जिस तरीके से भाजपा पार्टी है, कांग्रेस पार्टी है, तो ऐसी ही एक पार्टी रजनीकांत लॉन्च करने वाले थे। उन्होंने कहा है कि बीमारी ने उन्हें बहुत कुछ सिखा दिया है। साथ ही में उन्होंने ये भी कहा कि भले ही वो राजनीति में नहीं आ रहे, लेकिन जनता के लिए वो काम करते रहेंगे। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो गरीबों को झोपड़ी की जमीन का पट्टा देने के लिए चलेगा अभियान, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान। जी हाँ, जिस जमीन पर गरीब की झोपड़ी है वो जमीन उसके नाम ही हो जाएगी। यदि झोपड़ी की जमीन रिजर्व कैटेगरी और विवादित नहीं है तो उस जमीन को उस संबंधित गरीब व्यक्ति को दे दिया जाएगा जिसने वहाँ पर झोपड़ी या झुग्गी बना रखी है। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने यूपी के अंदर गरीबों को झोपड़ी का पट्टा देने के लिए स्वामित्व योजना के तहत अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। जैसे निर्देश दिए गए हैं उसके मुताबिक जिन भी लोगों की झोपड़ी है, जो भी लोग झुग्गी जैसे घर में रहते हैं, तो जहाँ पर उनकी झुग्गी बनी हुई है तो वो झुग्गी वाली जमीन उसी की हो जाएगी। लेकिन शर्त यह है कि वो जमीन किसी भी रिजर्व कैटेगरी की यानी कि सरकारी या प्राइवेट नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा उस जमीन पर कोई विवाद यानी कि कोई केस वगैरह भी नहीं होना चाहिए। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो वायु प्रदूषण के मामले में देश में कानपुर सबसे आगे, लखनऊ की हालत भी है गंभीर, दिल्ली की स्थिति हुई है कुछ बेहतर। जी हाँ, एक तरफ जहाँ पूरा उत्तर भारत भीषण ठंड के प्रकोप में है, वहीं दूसरी तरफ वायु प्रदूषण यानी कि एयर पोल्यूशन का स्तर भी कई बड़े शहरों में तेजी से बढ़ रहा है। इसमें भी उत्तर प्रदेश के बड़े शहर सबसे ज्यादा लोगों के लिए परेशानी का सबब बने हुए हैं। हालात ये है कि वायु प्रदूषण के मामले में कानपुर अब देश में सबसे आगे जा चुका है, यानी कि पूरे देश में जानकारी के मुताबिक कानपुर में सबसे ज्यादा एयर पोल्यूशन है। वहीं दूसरे स्थान पर बिहार की पटना राजधानी है और इसके बाद लखनऊ का भी नंबर आ रहा है। आपको बता दें, इस बार दिल्ली का नाम नंबर 1 पर नहीं है। ताजा जानकारी के मुताबिक दिल्ली, नोएडा इस बार कानपुर, लखनऊ वगैरह से पीछे हैं, यानी कि दिल्ली, नोएडा में या इसके आसपास के इलाकों में प्रदूषण के जो हाल हैं वो कानपुर और लखनऊ के मुकाबले थोड़े अच्छे हैं, लेकिन खराब भी जरूर हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो बॉक्सिंग डे टेस्ट में भारत की विशाल जीत, सीरीज 1-1 से बराबर। 7 जनवरी को होगा तीसरा टेस्ट मैच भारत और ऑस्ट्रेलिया का। जी हाँ, भारतीय टीम ने दूसरे टेस्ट मैच के चौथे दिन ऑस्ट्रेलिया को पूरी तरीके से हरा दिया। जानकारी के मुताबिक कप्तान अजिंक्य रहाणे की अगुवाई में टीम इंडिया ने 8 विकेट के विशाल अंतर से जीत दर्ज की है। साथ ही में 4 मैचों की जो टेस्ट सीरीज है ऑस्ट्रेलिया के साथ अब वो 1-1 से बराबर हो गई है। आपको बता दें, टीम इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच 4 टेस्ट मैच होने वाले हैं, जिसमें से 2 मैच हो चुके हैं। एक मैच ऑस्ट्रेलिया ने जीता है तो वहीं दूसरा मैच अब भारत ने जीत लिया है और इसी की वजह से अब ये सीरीज 1-1 से बराबर हो गई है। अभी इस सीरीज के 2 और मैच खेले जाने हैं। जानकारी के मुताबिक इस सीरीज का तीसरा टेस्ट मैच 7 जनवरी को खेला जाएगा। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो 2021 में रिलीज होगी इरफान खान की आखिरी फिल्म बेटे बाइबल ने शेयर किया है पोस्टर। जी हाँ, 2020 पूरी दुनिया के लिए ज्यादा अच्छा साल नहीं रहा। जानकारी के मुताबिक खास तौर पर बॉलीवुड के लिए भी ये साल बहुत बेकार रहा है। इस साल जाने माने अभिनेता इरफान खान का निधन हुआ था। 2021 में उनकी आखिरी फिल्म सिल्वर स्क्रीन पर दिखाई देगी। इरफान खान की आखिरी फिल्म का टाइटल है द सॉन्ग ऑफ स्कॉर्पियंस। इसको लेकर ये ताजा जानकारी आई है कि ये अगले साल सिनेमा घरों में रिलीज की जाएगी। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो हैप्पी न्यू ईयर में स्मार्ट शॉपिंग का तड़का। 1 जनवरी से शुरू होगी अमेज़न की बम्पर सेल। जी हाँ, सैलरी क्लास के लोगों के लिए अमेज़न एक तरह से न्यू ईयर का तोहफा लेकर आ रहा है। नए साल में 1 जनवरी से 3 जनवरी तक सैलरी पाने वालों के लिए मेगा सैलरी डेज सेल के नाम से अमेज़न पर एक सेल आ रही है। नए साल के स्वागत में Amazon.in ने इस साल सेल का ऐलान किया है, जिसके तहत टीवी पर, फर्नीचर पर, होम अप्लायंस पर, स्पोर्ट्स के सामानों पर, ऑटो प्रोडक्ट्स पर, इसके अलावा खिलौने सहित कई चीजों पर भारी डिस्काउंट दिया जाएगा। जानकारी के मुताबिक Amazon पर कस्टमर 1 जनवरी से
से 3 जनवरी के बीच आकर्षक कीमतों पर पसंदीदा ब्रांड के कई सारे प्रोडक्ट खरीद पाएंगे जो कि आम दिनों के मुकाबले सस्ते हो सकते हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो सोने चांदी की कीमत में मामूली तेजी। आइए बताएं क्या है सोने चांदी के ताजा भाव। जी हाँ, बीते रोज मंगलवार को एक बार फिर से सोने के दाम में बढ़ोतरी दर्ज की गई। हालांकि ये बढ़ोतरी काफी कम रही। जानकारी के मुताबिक सोने के दाम में 39 रुपए की बढ़ोतरी दर्ज हुई है। इस बढ़ोतरी के बाद अभी 10 ग्राम सोने की कीमत राजधानी दिल्ली में 49,610 रुपए है। अगर बात की जाए चांदी की तो चांदी के दामों में भी मात्र 36 रुपए की बढ़ोतरी दर्ज हुई है। इस बढ़ोतरी के बाद अभी राजधानी दिल्ली में 1 किलो चांदी की कीमत 68,156 हो गई है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो वोडाफोन आइडिया अपने ग्राहकों को फ्री में दे रहे हैं 50 GB डाटा 1 साल वाले प्लान के साथ। जी हाँ, यदि आप भी वोडाफोन आइडिया के ग्राहक हैं तो ये खबर आपके लिए बहुत जरूरी हो सकती है। वोडाफोन आइडिया ने अपने ग्राहकों को 50 GB डाटा अतिरिक्त देने का ऐलान किया है। हालांकि ये ज्यादा डाटा सभी यूजर को नहीं मिलेगा। जानकारी के मुताबिक ये डाटा उन लोगों को मिल रहा है जिनके पास 1499 रुपए वाला प्रीपेड प्लान है। आपको बता दें 1499 रुपए वाला जो प्लान है इसमें डाटा काफी कम मिलता है। इसमें केवल 24 GB डाटा मिलता है। लेकिन ये प्लान उन लोगों के लिए बहुत बेहतर है जो लोग इंटरनेट का कम इस्तेमाल करते हैं और कॉलिंग वगैरह ज्यादा करते हैं, क्योंकि आपको मात्र 1499 रुपए में पूरे 365 दिन यानी कि पूरे 1 साल के लिए कॉलिंग फ्री मिलती है। साथ ही में 3600 SMS भी मिलते हैं। तो फिलहाल जो ताजा जानकारी आई है उसके मुताबिक इसी प्लान के साथ 50 GB और डाटा दिया जाएगा जो कि मिलकर 74 GB डाटा हो जाएगा। हालांकि ये भी जानकारी आई है कि ये डाटा चुनिंदा लोगों को मिलेगा। इसका मैसेज खुद कंपनी भेज रही है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो इंग्लैंड में होने जा रही है गांधी जी के कटोरी चम्मच की नीलामी। आइए बताएं कितनी है कीमत। जी हाँ, देश के लिए बहुत कुछ करने वाले गांधी जी की एक कटोरी, 2 लकड़ी के चम्मच और लकड़ी की एक फोक यानी कि कांटे वाले चम्मच की इंग्लैंड के ब्रिस्टल में अगले साल नीलामी होगी। नीलामी के लिए इन वस्तुओं की शुरुआती कीमत 55,000 पाउंड है जो कि इंडियन रुपए में 54 लाख रुपए से ज्यादा बनते हैं। लेकिन अगर किसी भारतीय ने इसे खरीद लिया नीलामी में और वो इसे अगर भारत लाना चाहेगा तो इस पर GST लगेगा। इसके अलावा कस्टम ड्यूटी वगैरह लगेगी। तो ये टोटल चीज मिलाकर ये सामान 1 करोड़ से ज्यादा का हो जाएगा। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो हैदराबाद में खेला गया जातिवाद का क्रिकेट सिर्फ ब्राह्मणों को खेलने की इजाजत थी। जी हाँ, साल 1950 में लागू हुए देश के संविधान में जाति आधारित भेदभाव पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया गया था। लेकिन संविधान बनने के 70 साल बाद भी देश जातिवाद के अंश से पूरी तरीके से आजाद नहीं हो पाया है। इसकी वजह तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में हुआ एक क्रिकेट टूर्नामेंट है जिसमें सिर्फ ब्राह्मणों को खेलने की इजाजत दी गई। यानी कि हैदराबाद में एक क्रिकेट का टूर्नामेंट किया गया छोटा सा, जहां पर यह शर्त रखी गई कि इस टूर्नामेंट में वही खिलाड़ी हिस्सा ले सकेगा जो ब्राह्मण होगा। हालांकि आपको बता दें कि भारत के संविधान के मुताबिक ऐसा करना कानूनन अपराध है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो गणतंत्र दिवस यानी कि 26 जनवरी की परेड देखने जाने की तैयारी में है। तो पहले जान ले ये बात। जी हाँ, आने वाले 26 जनवरी यानी कि गणतंत्र दिवस समारोह बेहद खास होने वाला है। ऐसे में अगर आप भी गणतंत्र दिवस की परेड देखने जाने की तैयारी में हैं, तो जाने से पहले आपको कुछ जरूरी बातें जान लेनी चाहिए। वैश्विक महामारी चीनी बीमारी के कारण गणतंत्र दिवस 2021 को होने वाली परेड देखने के लिए आने वाले दर्शकों की संख्या पर अंकुश लगाया जाएगा। यानी कि जैसे हर साल गणतंत्र दिवस को मनाया जाता है, बहुत सारे आम आदमी भी 26 जनवरी पर जो परेड होती है उसे देखने के लिए जाते हैं। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हो पाएगा। चीनी बीमारी की वजह से जो आम दर्शक हैं उन पर अंकुश लगाया जाएगा। साथ ही में जो लोग गणतंत्र दिवस के समारोह में शामिल होंगे तो उनके लिए भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाएगा। जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि इस बार लाल किले पर 26 जनवरी की जो परेड निकलेगी तो उसमें आपको राम मंदिर की भी एक झांकी देखने को मिलेगी जो अयोध्या में बनने वाली है। इसके अलावा जो अभी हाल ही में अटल टनल बनी है तो इसका भी आपको एक 3D वीडियो देखने को मिल सकता है। भले ही दर्शक लाल किले पर जाकर इस समारोह को ना देख पाए, लेकिन आप अपने घर बैठे अपने मोबाइल फोन से, अपने टीवी से बिल्कुल आसानी से ये पूरी परेड देख पाएंगे। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो आइए बताएं किस बोर्ड की परीक्षाएं कब होंगी। आई है ताजा डिटेल। जी हाँ, जैसा कि आप जानते हैं कि चीनी बीमारी की वजह से देश के कई सारे राज्यों में स्कूल बंद हैं और कई सारे राज्यों में 10वीं और 12वीं की कक्षाएं भी बंद हैं। हालांकि आपको बता दें इसी के बीच देश के कई राज्यों ने इस बात का ऐलान कर दिया है कि आने वाले दिनों में जो बोर्ड की परीक्षाएं हैं वो होंगी। सबसे पहले अगर बात करेंगे CBSE बोर्ड की तो आपको बता दें CBSE बोर्ड 31 दिसंबर को यानी कि कल इस बात का ऐलान करेगा कि CBSE बोर्ड की परीक्षाएं कब होंगी। इसके अलावा अगर बात करेंगे गोवा बोर्ड की तो गोवा बोर्ड ने ऐलान किया है कि अप्रैल से मई 2021 के बीच में बोर्ड की परीक्षाएं करवाई जाएंगी। इसके अलावा पश्चिम बंगाल बोर्ड को लेकर यह खबर है कि जून में यहाँ पर ये परीक्षाएं करवाई जाएंगी। इसके अलावा बिहार बोर्ड 1 फरवरी से लेकर 13 फरवरी 2021 के बीच में बोर्ड की परीक्षाएं करवाएगा। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में ये परीक्षाएं यानी कि बोर्ड की परीक्षाएं मार्च और अप्रैल में होंगी। आपको बता दें ये सभी जानकारी संभावना के मुताबिक है। चीनी बीमारी को लेकर या किसी और कारण से हालात बदलते हैं तो ये समय आगे पीछे भी हो सकते हैं। दोस्तों, अगली खबर के बारे में बताने से पहले आपके लिए एक बड़ा सर्वे और एक बड़ा सवाल। अगर आप इसमें हिस्सा लेंगे और इस सवाल का जवाब देंगे तो इससे बहुत कुछ पता चलेगा पूरे देश के लिए। दोस्तों, आपको इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि कांग्रेस पार्टी के मुकाबले में जो भाजपा की सरकार है वो अच्छा प्रदर्शन कर रही है या खराब प्रदर्शन कर रही है। तो फटाफट से आप अपना जवाब इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिख डालिए और बताइए कि कांग्रेस के जमाने में भारत ने ज्यादा तरक्की की या भाजपा के जमाने में कर रही है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो 6000 से ज्यादा पदों पर निकली हैं भर्तियां।
आप कर सकते हैं ऐसे अप्लाई। जी हाँ, कर्मचारी चयन आयोग ने बीते मंगलवार को अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा 2020 के लिए अधिसूचना जारी की है। जानकारी के मुताबिक 6,506 पदों पर भर्तियां निकाली गई हैं। इन पदों पर आवेदन करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है 29 दिसंबर से। आवेदन करने की अंतिम तारीख है 31 जनवरी 2021। साथ ही में आपको बता दें कि नौसेना में भी नौकरी पाने का सुनहरा मौका आया है। सैलरी 1 लाख रुपए से ज्यादा मिल सकती है। जानकारी के मुताबिक भारतीय नौसेना में कई पदों पर वैकेंसी निकाली गई है। नौसेना वाली वैकेंसी में आवेदन करने की अंतिम तारीख 31 दिसंबर 2020 है। आपको बता दें इस वाली वैकेंसी में भर्ती की प्रक्रिया 18 दिसंबर को ही शुरू हो गई थी। तो दोस्तों अभी हमने आपको 2 तरह की वैकेंसी के बारे में बताया है। इसके लिए हम आपको एक लिंक दे देंगे इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में, जिस पर आप क्लिक करके इन दोनों ही वैकेंसी के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। आप जान पाएंगे कि कैसे अप्लाई करना है, कहां से अप्लाई करना है, कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, अप्लाई करने के लिए क्या योग्यता, क्या क्वालिफिकेशन वगैरह होनी चाहिए। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो राम मंदिर ट्रस्ट ने सार्वजनिक किया 70 एकड़ का मानचित्र। निर्माण पर 1100 करोड़ रुपए के खर्च का है अनुमान। जी हाँ, जैसा कि आप जानते हैं कि अयोध्या में राम मंदिर बनने वाला है। जानकारी के मुताबिक ये राम मंदिर बहुत बड़ा यानी कि भव्य होगा। लेकिन आपको बता दें राम मंदिर के साथ यहाँ पर और भी बहुत सारी चीजें बनेंगी, क्योंकि जो राम मंदिर के आसपास की जमीन है वो टोटल मिलाकर 70 एकड़ है। आपको बता दें इस 70 एकड़ में गार्डन भी होगा, इसके अलावा मंदिर भी होगा, साथ ही में और भी बहुत सारी चीजें बनाई जाएंगी। तो इन सभी टोटल चीजों का खर्च 1100 करोड़ रुपए आ सकता है। आपको बता दें राम मंदिर ट्रस्ट की तरफ से कई सारे फोटो जारी किए गए हैं फेसबुक पर और बताया गया है कि कौन सी चीज कहां पर बनेगी। हम आपको एक लिंक देंगे इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में, जिस पर आप क्लिक करके ये जानकारी प्राप्त कर पाएंगे कि राम मंदिर के आसपास और क्या क्या चीजें बनने वाली हैं। दोस्तों साथ ही में हम आपको एक और लिंक देंगे इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में, जिस पर आप क्लिक करके बैंक की बंदी के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। हमने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि आने वाले महीने जनवरी में 16 दिन तक बैंक बंद रहेंगे। तो आप लिंक द्वारा ये जानकारी प्राप्त कर पाएंगे कि बैंक कौन कौन से दिन बंद रहेंगे। इसके अलावा हम आपको एक और लिंक देंगे इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में, जिस पर आप क्लिक करके भारत सरकार की वेबसाइट पर जो कॉन्टेस्ट आया है लोगो बनाने का, टैगलाइन बनाने का, तो आप उस कॉन्टेस्ट की अधिक जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। कॉन्टेस्ट में कैसे हिस्सा लेना है, हिस्सा लेने के लिए कहां पर जाना है, ये टोटल जानकारी आपको लिंक द्वारा मिल जाएगी। तो दोस्तों आज 30 दिसंबर 2020 की यही ताजा खबरें थी और महत्वपूर्ण खबरें थी। उम्मीद करते हैं इससे आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।